डॉक्टर मृणाल। अभी आपसे बात कर रहे थे एक्यूपंक्चर के बारे में। तो एक्यूपंक्चर प्रोसीजर एग्जैक्टली पेशेंट में कैसे करते हैं मैं आपको बता रही हूँ। ये नीडल से इसकी लंबाई 1 इंच होती है। हर पेशेंट को हम अलग अलग नीडल्स लगाते हैं और फिर प्रोसीजर होने के बाद हम उसको फेंक देते हैं। तो ये स्टरलाइज नीडल्स होती हैं, एक पैकेट में 10 नीडल होती है। पेशेंट हमारे साथ आज है ओम प्रकाश धाकड़ जी। ये बैंक में काम करते हैं। इनका काम है कि ये जो गन पकड़ते हैं ना, वो पकड़ के खड़े रहते हैं। कंटिन्यू उनकी ड्यूटी है कि वो खड़े रहते हैं। पहले हम इनको एक्यूपंक्चर कैसे लगाते हैं ये आपको दिखाती हूँ, फिर हम धाकड़ जी से बात करेंगे। नीडल्स है, आप ये देख रहे हो। तो मेरे हाथ में अभी 10 नीडल्स है। तो मैंने अभी पैकेट से निकाला। अब जो पॉइंट्स है उस पर मैं नीडल्स लगाती हूँ। पहले हम स्पिरिट लगाते हैं कि जहाँ जहाँ हम एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स लगा रहे हैं, उसके बाद हम नीडल्स को लगाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं पेशेंट को हम नीडल्स लगा रहे हैं। इसके पॉइंट्स होते हैं टोटल 750 पॉइंट्स होते हैं, 360 मेन पॉइंट्स होते हैं। ये नीडल्स है, हम पेशेंट को देखो प्रिक कर रहे हैं। धाकड़ जी आपको पेन हो रहा है क्या जब लगा रहे हैं? देखो ये जो नीडल होती है हेयर से भी पतली होती है और इसका लगाने का तरीका होता है। पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होता और जब हम निकालेंगे तब ब्लड भी नहीं निकलता। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम प्रिक करते हैं तो पेशेंट को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती। ट्रीटमेंट जो होती है ना स्टूडेंट, ये क्या होता है कि कंटिन्यू पेशेंट हमारे पास 15 दिन तक आता है। 15 दिन अगर आते हैं तो उन्हें हमें एक सिटिंग कहते हैं। तो देखो हम नीडल्स लगा रहे हैं। एक बार के हम इसमें पेशेंट को 16 नीडल्स लगाते हैं, क्योंकि जो एक्यूपंक्चर का इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें 16 वायर लगे हुए रहते हैं। हमने अभी 12 नीडल्स लगाई हैं और हम लगाएंगे नीडल्स 16 नीडल एक साथ लगाते हैं। जो बिंदुओं का हम सिलेक्शन करते हैं एक्यूपंक्चर पॉइंट्स का, पेशेंट को क्या तकलीफ़ है उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं और पेशेंट को हम नीडल्स लगाते हैं। इनको क्या तकलीफ़ हो रही थी हम बात करते हैं अभी पेशेंट से। धाकड़ जी आप हमें बताइए आपको क्या तकलीफ़ हो रही थी? मैम मुझे तकलीफ़ ये थी, नाइट में मैं बैठ पा रहा था और बैठने में बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। इससे पहले भी मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन यहीं से मुझे थोड़ा रिक्वायर्ड मिला। मैं यहाँ से मैंने काफ़ी मुझे राहत मिली मैम दर्द में। अच्छा, बहुत दर्द हो रहा था मेरे को। बहुत दर्द होता था। पेशेंट को खड़ा रहना भी नहीं होता था। जब पेशेंट पहले दिन मेरे पास में आए थे तो उनके आंखों में आंसू थे, इतना उनको पेन हो रहा था। आज 21 दिन कंप्लीट हो गए हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं कि अगर मैं बोलूँगी 100 में से आप कितना % बोलेंगे कि आराम हो गया, तो आपको कितना आराम हो गया है? 99% मुझे आराम हो गया है। अभी खड़े रहने में तकलीफ नहीं होती? नहीं मैम, नहीं होती है। 99% पेशेंट बोल रहा है कि उनको आराम हो गया। देखो, या तो हम 15 दिन ट्रीटमेंट करते हैं या 21 दिन करते हैं लगातार और फिर 10 दिन की हम गैप देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनको सभी को पॉजिटिवली रिस्पांस मिल रहा है। 312 डेज़ में मेरे 4175 एक्यूपंक्चर प्रोसीजर हो गए हैं। पैरालिसिस पेशेंट, पेन होता है जो सर्वाइकल पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, कॉस्मेटिक पिंपल से भरे हुए मेरे पास आते हैं और ठीक होते हैं। कोई भी पेन है, घुटनों का पेन है, जो भी पेन है, बेस्ट पेन रिलीफ ट्रीटमेंट है विदाउट साइड इफ़ेक्ट। तो अभी हमने यहाँ पर आपको दिखाया है कि 16 नीडल्स लगाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है। ये इंस्ट्रूमेंट है। अभी मेरी जो अटेंडर है वो लगाएंगी। तो वायर लगाते दिखाओ। एक वायर हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी सारे वायर्स हम लगाएंगे। एक एक नीडल को हम एक एक वायर लगाते हैं। उसके बाद हम स्टिमुलेशन देते हैं। इलेक्ट्रिक पर होता है ये इंस्ट्रूमेंट। अभी धाकड़ जी हमें बोल रहे हैं कि उनको 99% आराम हुआ है। अगर पेशेंट को इतना आराम भी होता है तो हम पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि 15 दिन की गैप देके वो दूसरी सिटिंग और करे, तो सालों तक जो पेशेंट को रिलीफ हुआ है वो बना रहता है। ये नीडल्स देखो लगाई है, आपको दिखा रहे हैं पास से। जो सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हम करते हैं, जो अपने जो ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, किडनी, लंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, वो सारे ध्यान में रखकर हम पॉइंट्स
पेशेंट का सिलेक्ट करते हैं। तरीका होता है करने का, लगाने का। प्रॉपर तरीके से आप लगाएंगे तो पेशेंट को आराम ही होता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कोई नीडल अगर कभी इधर उधर हो भी गई तो कोई इशू नहीं होता है। उतना कवर कर लेते हैं। अभी देखो हम चालू कर रहे हैं मशीन। एक लाइट लगता है, फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है पेशेंट को जितनी चाहिए होती है पेशेंट लेते हैं। थैंक यू।